अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि यूके इमिग्रेशन रूल्स रिस्ट्रिक्ट टू इंटर द फैमिलीज स्टूडेंट फैमिलीज इनटू यूके। कि यूके के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, नए इमिग्रेशन रूल्स 2024 में, वो बुरी तरह मुतासर करेंगे उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ और बच्चों को जिन्होंने यहाँ का वीज़ा ले लिया है या लेके आना चाहते हैं। उनकी फैमिलीज़ और बच्चों को रोकने की इंतहाई जालमाना कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने अपनी कामयाबियों की सेलिब्रेशन का हफ्ता बनाया और उसने बड़े फ़ख्र से एक सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया है कि हमारी हुकूमत ने फॉरेनर स्टूडेंट्स की फैमिलीज पे कट डाउन लगा दिया है और हम इमिग्रेशन के जुल्म को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। उसने लफ्ज़ जुल्म इस्तेमाल किया है। जो फॉरेनर स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज को यहाँ पे लाते थे, जब वीज़ा हो जाता था तो अपने बीवी और बच्चों को यहाँ पे लेके आते थे, तो उसने उस फैमिलीज और बच्चों को यहाँ लाने को जुल्म का लफ्ज़ दिया है। दोस्तों, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मीडिया, उसमें बहुत तनकीद का शिकार हुआ है। यूके के वज़ीर आज़म ने रीज़न ये दिया है कि साल 2022-23 में तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट और वर्क परमिट वीज़ा जारी हुआ है और उनमें से 46% जो लोग आए हैं वो डिपेंडेंट वीज़े पे आए हैं, यानी स्पोजेज आए हैं। अब जो स्टूडेंट और वर्क परमिट होल्डर लोग हैं वो तो काम करते हैं जैसे कैसे करते हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले बीवी बच्चे वो काम नहीं कर रहे, इसलिए वो माशियत पर बोझ साबित हो रहे हैं। ये उसने रीज़न दिया है स्टूडेंट्स की फैमिलीज को रोकने के लिए। तो डे बाय डे इंग्लैंड में आने वाले लोग, ख्वाहिशमंद लोगों के जो राइट्स हैं उनको सलब करने की कोशिश की जा रही है। यूके के जो होम मिनिस्टर हैं, जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, जो इमिग्रेशन डील करते हैं, जो वीज़ों के मुतलका पॉलिसी को डील करते हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि हमने 2024 में किसी भी किस्म की ओवरफ्लो इमिग्रेशन को रोकने के लिए हद तक जाएंगे। ओवरफ्लो से उनका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो यहाँ का वीज़ा हासिल करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा हासिल करते हैं और वो अपनी फैमिली को साथ ले आते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी हैं। और ये उन्होंने कहा है कि हम इस साल यानी इलेक्शन से पहले पहले इमिग्रेशन को मुकम्मल कंट्रोल कर देंगे। दोस्तों, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स आते हैं वो इंग्लैंड की इकोनॉमिक्स में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। वो लोग जो यहाँ आते हैं वो भारी फीसें अदा करते हैं। उनको यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देना पड़ती है, उनको नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है, उनको वीज़ा फ़ीस देनी पड़ती है। और जब यहाँ पे आते हैं तो वो मकान लेते हैं, मकान का किराया देते हैं, वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग पे पैसे खर्च करते हैं, वो ट्रैवलिंग करते हैं, उस पे पैसे खर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूके की इकोनॉमिक्स को बजाय जो यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो उल्टा कर्जा लेके पढ़ते हैं, गवर्नमेंट से कर्ज लेके यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं और जब कभी जॉब मिलती है तो वो थोड़े थोड़े पैसे करके कटा देते हैं और वो तकरीबन 20-25 साल जॉब करके अपना स्टूडेंट लोन फारग करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, वो तो सब कुछ पहले करते हैं, पहले पेमेंट करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं और ये इकोनॉमिक्स को बूस्ट करते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि क्योंकि लेबर पार्टी ने इस पर सख्त तनकीद किया, उन्होंने कहा कि ये यूके की इकोनॉमिक्स को बिठा देने के मुतरादिफ है। और उन्होंने लेबर पार्टी ने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट आते हैं वो यहाँ पे आके वो भी पैसे जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उनके वीज़े की फ़ीसें होती हैं, वो टिकट के पैसे देते हैं, वो यहाँ आके रहते हैं। अगर अकेला स्टूडेंट आए तो वो एक कमरे में रहता है, लेकिन अगर उसकी फैमिली आ जाए तो उनको 2 बेडरूम या 3 बेडरूम मकान लेना पड़ता है, उसका किराया देना पड़ता है, उसमें गैस का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, कौंसल टैक्स होता है।
اور بہت سارے ٹی وی لائسنس کا بل ہوتا ہے، ٹیلی فون کا بل ہوتا ہے، بہت سارے طریقوں سے یہ اسٹوڈنٹس فیملیز جو ہیں یہ بجٹ جنریٹ کرتی ہیں، یہ پیسہ جنریٹ کرتی ہیں، ریونیو کو بڑھاتی ہیں۔ تو آپ یہ پابندیاں نہ لگائیں۔ تو اس لیے بہت زور شور ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر انگلینڈ ہیں یہ اس پالیسی پہ عمل نہیں کریں گے۔ وہ چونکہ اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پہ، وہ چاہتے ہیں کہ یورپ میں جو امیگریشن ہے، انگلینڈ میں جو امیگریشن ہے اس کو کنٹرول کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ چند ہفتے بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں ساری پالیسی سامنے آ جائیں گی کہ کس کس قانون پہ عمل درآمد ہوگا، کس کس پہ نہیں ہوگا۔ تو میری ریکویسٹ ہے تمام اسٹوڈنٹس لوگوں سے جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کہ بی ہوپ فل، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اچھے قوانین سامنے آنے والے ہیں۔ چند ہفتوں کی بات ہے، بہت اچھے قوانین سامنے آنے والے ہیں، اور جو اس نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں اس میں بہت ساری نرمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ مجھے دیں اجازت، آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا۔